Good morning, students. This is first part of chapter breathing and exchange of gases. इसमें हम बात करेंगे कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हमारी बॉडी एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है. बेसिकली गैसेस कौन कौन सी होती हैं. मेन गैस है ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए. क्यों चाहिए? फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए. एंड द मेन गैस दैट इज़ रिलीज्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी is carbon dioxide, that is very harmful and which we need immediate removal of the gas because it is very harmful for our body. So ऑक्सीजन जो है हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो जो ऑक्सीजन है उससे जो फूड है हमारा, जो भी हमने खाया है या कह लीजिए ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन किया जाता है और अल्टीमेटली उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है, दैट वी नीड टू रिमूव एज सुन एज पॉसिबल. सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration, जिसको हम respiration भी बोल देते हैं. लेकिन आप इस टर्म्स को ध्यान से समझिए. ब्रीथिंग बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, ये क्या है, ब्रीथिंग, नॉट रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन को अगर हम वाइडली डिस्क्राइब करें तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमने O2 हमारे अंदर ली, ऑक्सीजन जो हमने अंदर ली, ऑक्सीजन से फूड का ब्रेकडाउन हुआ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. सांस अंदर खींचना बाहर छोड़ना, ये तो हो गया ब्रीथिंग. ऑक्सीजन अंदर लेना, उससे फूड का ब्रेकडाउन होना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गए, बॉडी से रिमूव होना, दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. एंड नाउ यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट ऑल्सो. You can feel the chest moving up and down. You know that is due to the breathing. Now the thing is, how do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. So first topic is respiratory organs. As you all know, the different organisms have different kind of respiratory organs. As you already discussed in earlier classes, I think 8th or 9th class, you have already discussed in 10th class also. So basically different organisms have different kind of organs for respiration. यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle, and insect have a network of tubes like tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. जो अर्थवर्म होता है उसकी जो बिल्कुल पतली सी स्किन होती है उसके बाहर, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, वो स्किन के जरिए ही डायरेक्ट ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देता है. नाउ अगर हम बात करें इंसेक्ट की, जैसे कि लाइक कॉकरोच हो गया, तो इनकी बॉडी के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्स जिसको भी हम बोल देते हैं, उसका नेटवर्क होता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोल देते हैं. इनके बॉडी के अंदर यही ट्यूब्स एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं. स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वेयर एज vascularized bags called lungs are used by terrestrial form for the exchange of gases. और जो लैंड पर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उन सभी के पास ऑलमोस्ट लंग्स होते हैं. ओके, तो अमंग वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स, वेयर एज रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल रेस्पायर थ्रू लंग्स. एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो. यहाँ पे फ्रॉग के पास दोनों चीज़ है, लंग्स भी हैं एंड उनके पास स्किन भी है, जिसके ज़रिए वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. मैमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. मैमल्स के पास भी बहुत बढ़िया रेस्पिरेटरी का सिस्टम होता है. अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें हम बात करेंगे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है. सो बेसिकली वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स. हमारे जो अपर लिप्स हैं उसके ऊपर
हमारे दो ओपनिंग्स हैं जिसके द्वारा हम एयर को अंदर बाहर करते हैं. इट लीड टू अ नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज. द नेसल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स. नाउ फेरिंग्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट इज़ अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ये कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड एंड एयर हमारे क्रॉस होती है. हमारे गले के बिल्कुल अंदर हमारा जो एयर है वो वहाँ से हमारे ट्रैकिया में चली जाती है, और जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में चला जाता है. फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. आगे फेरिंग्स जो है इट ओपन इनटू ट्रैकिया. नाउ व्हाट इज़ अ ट्रैकिया? ट्रैकिया बेसिकली इज अ विंड पाइप. You can say windpipe, other name of trachea. Larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence called sound box. It is also called sound box because sound is produced in this part, larynx. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Now what is a glottis? ग्लॉटिस क्या होता है? ये ओपनिंग है हमारे फूड पाइप की, इसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं. जब हम खाना खाते हैं, सॉरी, ग्लॉटिस इज़ द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. ओके, तो जब हम खाना खाते हैं तो जो ग्लॉटिस है हमारा विंड पाइप की ओपनिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक कवर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ताकि जो हमारा खाना है वो हमारी लैरिंग्स या कह लो हमारे विंड पाइप के अंदर ना चला जाए. ओके, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइडेड द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई. जो हमारा ट्रैकिया है, आप डायग्राम में देखिए, अभी हम डायग्राम की बात करते हैं. जो हमारा ट्रैकिया है लैरिंग्स के नीचे, ट्रैकिया बेसिकली हमारे फिफ्थ वर्टिब्रे पे आकर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस. ये डायग्राम में आप देख भी सकते हो, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस. एंड देन दिस ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स. दिस वन, दीज आर स्मॉल पोर्शंस ऑफ ब्रोंकाई. दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. एंड ब्रोंकियोल्स एक्सटेंड एंड एंड्स अप टू एल्वियोलाई. अब यहाँ पे देख सकते हो एंड पार्ट जो है ब्रोंकियोल्स का वो है एल्वियोलाई. इट इज़ ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विद विच गैसेस का एक्सचेंज होता है. ये इरेगुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं बैग लाइक, जिसके अंदर हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है. जो भी हमने ऑक्सीजन अंदर ली है वो हमारे ब्लड में चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर से वो यहाँ पर आ जाती है, और फिर वो हमारे नोस्ट्रल्स के जरिए एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. We have two lungs which are covered by a double layer pleura. हमारे लंग्स की आउटर कवरिंग को हम प्ल्यूरा बोलते हैं. With pleural fluid between them, और उनके बीच में एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होती है, प्लूरल फ्लूइड. इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस. हमारे जो लंग्स हैं बार बार ऊपर नीचे होते हैं तो उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. इसका बेसिक काम ये होता है. और सेकंड थिंग इज़ कि हमें शॉक से भी प्रोटेक्ट करती है. अगर हमें कोई शॉक लग जाए, झटका लग जाए, तो दैट शॉक इज़ एब्सॉर्ब्ड बाय दिस फ्लूइड. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द लंग surface. This is also very very important. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchio constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. इसको हम समझते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं उसका जो पार्ट है एंड जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं उसका जो टर्मिनल पार्ट है, ये दोनों ही क्या करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट है. और जो कि एल्वियोलाई है हमारा और जो डक्ट हैं ये क्या है, एक्सचेंज के पार्ट हैं. यहाँ से एक्सचेंज होता है सामान का. सामान क्या है, एयर या फिर कह लो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नोस्ट्रल से लेके ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पार्ट तक ये तो कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब इसके ज़रिए गैस है जो अंदर तक जा रही है हमारी बॉडी के. और हमारे अंदर जाके जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जो है एक्सचेंज पार्ट का काम करती है, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई
clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. जो हमारे lungs होते हैं वो एक airtight chamber के अंदर बंद होते हैं. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum. और जो हमारा thoracic chamber है उसके जो बैक साइड होती है, डोर्सल साइड, जैसे कि अगर हम सीधे लेट जाएं बेड के ऊपर तो डोर्सल साइड जो हमारी रहेगी नीचे वाली साइड, बैक वाली साइड हमारी. डोर्सली तो हमारे क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रली ऊपर वाली साइड क्या होता है हमारे स्टर्नम. स्टर्नम इज़ अ बोन विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. लेटरली बाय द रिब्स, और लेटरली ऊपर की तरफ क्या होता है रिब्स, एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम, और जो नीचे वाली साइड हमारे क्या होता है एक मस्कुलर डायफ्राम. द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. कहते जो हमारे अरेंजमेंट है लंग्स के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट है. वो स्पेशल इस तरीके से की गई है कि अगर उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा तो बेसिकली वो लंग्स के वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो सके. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स: ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट. तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इनको हम समझते हैं. तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो हमारे लंग्स की वेंटिलेशन होती है जिससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर वो बाहर रिलीज हो जाती है. डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब जो O2 हमारे बॉडी के अंदर चला गया एंड CO2 जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर है उसका एक्सचेंज होता है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में. यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2. फाइनली क्या होता है ऑक्सीजन का हमारे सेल यूज़ करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिज़ल्ट प्रोड्यूस होती है उसको रिलीज़ करते हैं. ओके, तो हमारा अगला पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.